Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने यानी जो चैप्टर नंबर 16 है उसके तीसरे पोर्शन को डिस्कस करना है, चौथे पोर्शन को डिस्कस करना है, जिसमें हमने मूवमेंट इन एनिमल्स। बेसिकली पहले पोर्शन में हमने डिस्कस किया था स्पोर्ट इन प्लांट, दूसरे पोर्शन में डिस्कस किया था स्पोर्ट इन मूवमेंट इन प्लांट, फिर तीसरे पोर्शन में हमने डिस्कस किया स्पोर्ट इन एनिमल, और अब ये आखिरी पोर्शन है। इससे ऑनवर्ड जितना भी चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट इन एनिमल्स। तो जब भी हम मूवमेंट की बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन एक ख़ास किस्म के टिश्यू जहन में आते हैं जिनको हम कहते हैं मसल्स। अच्छा, सबसे पहले देखना ये है कि मसल्स को मसल क्यों कहते हैं। बेसिकली ये लैटिन लैंग्वेज के मस से निकला है, जिसका नाम का कंप्लीट फॉर्म माउस, चूहा। तो बहरहाल जिस साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा उसको शायद ये चूहे की तरह नज़र आया, तो इस वजह से इसका नाम मसल रख दिया गया। तो बहरहाल मसल को डिफाइन हम कैसे करेंगे? इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू की ऐसी टाइप है जो ज़्यादातर जिसकी इन्वॉल्वमेंट है मूवमेंट में। अच्छा, मसल्स मूवमेंट कैसे करवाते हैं? क्योंकि इनके अंदर सलाहियत होती है, दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ये रिलैक्स भी हो सकते हैं। अब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी क्यों है? बिकॉज दे हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। क्योंकि इनके जो सेल्स हैं, ये जो टिश्यू जिन सेल से मिलके बने हैं, उनके सेल में ख़ास किस्म के फिलामेंट्स हैं, धागे की तरह है, और वो जो फिलामेंट है वो ख़ास किस्म की प्रोटीन से मिलके बने। यानी आप कह सकते हैं ये जो टिश्यू है इनमें जो सेल हैं उन सेल्स के अंदर ख़ास किस्म के धागे हैं, इन धागों के अंदर ख़ास किस्म की प्रोटीन्स हैं। उन प्रोटीन को कंट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, और इन प्रोटीन की वजह से ये फिलामेंट बड़े और छोटे हो रहे होते हैं, कभी लेंथ में इजाफा हो रहा होता है, कभी लेंथ में कमी हो रही होती है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट होती है। मूवमेंट की वजह से सेल मूव करता है, सेल मूव करेगा टिश्यू मूव करेंगे, और टिश्यू मूव करेंगे तो ऑर्गेनिज्म मूव करेगा। अच्छा, ये जो प्रोटीन जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी है उसको हम कहते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यू, इन टिश्यू के जो सेल है, कंटेन न्यूमरस फिलामेंट, उनके अंदर स्पेशल धागे हैं जो स्पेशल प्रोटीन से मिलके बने हैं, जैसे एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन। ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है जिनको कंट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि इनमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी होती है। ये प्रोटीन जो फिलामेंट्स में जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं तो फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। जब फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो पूरा सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। जब पूरा सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो ये टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसकी डिटेल हम मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में डिस्कस करेंगे। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें 3 किस्म के मसल्स होते हैं। पहला स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है, स्केलेटल मसल है। आज हमने जस्ट स्मूथ मसल को डिस्कस करना है कि स्मूथ मसल, बेसिकली स्मूथ मसल्स, ये मसल्स की ऐसी टाइप है जिनको मसल अपीयरेंस की वजह से नाम दिया गया है कि ये स्मूथ इन नेचर है। और सबसे पहले ये वो मसल है जिनकी एवोल्यूशन सबसे पहले हुई। यानी जब एनिमल्स दुनिया में आना शुरू हुए, उनकी एवोल्यूशन होना शुरू हुई, तो सबसे पहले मसल जो एनिमल्स में बने वो ये हैं। और इस वजह से आप कह सकते हैं जो चीज़ सबसे पहले बनी हो वो सबसे ज़्यादा चीज़ों में पाई जाती है। जैसे हम बात करते हैं बाज़ दफ़ा सेल की एवोल्यूशन की, तो सेल की एवोल्यूशन में बाज़ प्रोसेस ऐसे हैं जो शुरू वाले सेल में बने थे, तो वो प्रोसेस अब दुनिया के हर सेल में मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी स्टेज है रेस्पिरेशन की जो तकरीबन हर सेल में पाई जाती है। वजह क्या है? इसकी एवोल्यूशन शुरू के सेल में हुई थी। तो इसी तरह मसल्स की एवोल्यूशन चूँकि शुरू के एनिमल्स में हो गई थी, स्मूथ मसल की एवोल्यूशन, इस वजह से ये तकरीबन सारे एनिमल किंगडम में ये पाए जाते हैं। तो स्मूथ, पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्मूथ मसल्स वर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स, कि ये सबसे पुरानी शक्ल है मसल्स की टू एवॉल्व, जिनकी एवोल्यूशन हुई। इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द एनिमल किंगडम, और इसी वजह से वो सारे एनिमल किंगडम में ये मसल्स पाए जाते हैं। अब इनको स्मूथ क्यों कहा जाता है? इन मसल अपीयरेंस की वजह से।
क्योंकि ये स्मूथ नजर आते हैं। स्मूथ क्या होता है? बेसिकली जिसमें एक ही तरह की चीज पाई जाए वो स्मूथ कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सरफेस ऐसी हो जिसमें ऊंच और नीच हो तो हम कहेंगे ये स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है। लेकिन अगर सारी सरफेस बिल्कुल एक ही लेवल पे हो हम क्या कहेंगे? ये स्मूथ है। इसी तरह अगर मसल के कलर की बात करें जो हमें नजर आते हैं, ये मसल आमतौर पे इस तरह नजर आ रहा है कि इसमें एक ही तरह का कलर नजर आता है। लेकिन जो दूसरी टाइप के मसल्स हैं, जो कार्डियक मसल्स हैं या आप कह सकते हैं स्केलेटल मसल्स हैं, उनमें इस तरह की धारियां नजर आती हैं। तो इस वजह से यानी लाइनें नजर आती हैं। तो हम इनको स्मूथ मसल्स कहते हैं या नॉन स्ट्राइएटेड बगैर लाइनों वाले मसल्स कहा जाता है, और इनको स्ट्राइएटेड मसल लाइनों वाले मसल्स कहा जाता है। तो मसल अपीयरेंस चूंकि इनमें सारा एक ही तरह का नजर आ रहा होता है, इस वजह से इनको स्मूथ मसल्स कहा जाता है। तो मसल अपीयरेंस दे आर अनस्ट्रिप्ड, जिसमें लाइनें ना हो, जिसमें एक ही तरह की चीज हो, जिसमें एक ही तरह का कलर हो, जिसमें एक ही तरह की चीज यानी अपीयरेंस हो। नॉन स्ट्राइएटेड, तो दोनों का लफ्ज़ी मतलब अनस्ट्रिप्ड और नॉन स्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड कहते हैं धारियों को, किसी भी चीज पे जैसे अगर इस तरह की लाइनें से मौजूद हो हम कहते हैं ये स्ट्राइएटेड। उसके बाद मसल शेप, ये स्पिंडल शेप के होते हैं। स्पिंडल शेप से क्या मुराद है कि दोनों एंड नोकीले होते हैं, दरमियान से थोड़े से थिक होते हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है कि ये स्पिंडल शेप है। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात करें तो इनके एक सेल में एक न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, यानी 1 पर सेल। और ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन ये स्लो, यानी ये स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। स्पॉन्टेनियस, ये खुद ब खुद कर रहे होते हैं। जैसे हमारे स्टोमक के अंदर, हमारे एसोफेगस के अंदर स्मूथ मसल होते हैं, कभी हमने उनको हुक्म नहीं दिया कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ, आपने इस तरह मूव करना है, हमने, बल्कि वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। इनवॉलेंट्री, तो जो चीज़ हमारी मर्जी के बगैर काम कर रही है वो, यानी आप कह सकते हैं वो इनवॉलेंट्री। जैसे बाजू के मसल्स हैं जिनको स्केलेटल मसल कहते हैं, वो मेरी मर्जी के मुताबिक मूव कर रहे होते हैं, इस वजह से वॉलेंट्री हैं। लेकिन चूंकि ये बगैर मर्जी के कर रहे होते हैं, इस वजह से इनको हम इनवॉलेंट्री कहते हैं या स्पॉन्टेनियस, ये खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो। और उसके बाद इनको कंट्रोल कौन करता है? ये हमारा नर्वस सिस्टम का खुद ब खुद कंट्रोल कर रहा होता है। और नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो ऑटोनोमिक है, ऑटोमेटिक चीज़ों को कंट्रोल करता है, वो इनको भी कंट्रोल करता है। और दूसरे हार्मोन्स, ये इनको कंट्रोल करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्पॉन्टेनियस इनकी कॉन्ट्रैक्शन खुद ब खुद होती है, इनवॉलेंट्री। उसके बाद इनको कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम का वो पार्ट इन्वॉल्व है जो हमारी मर्जी के बगैर काम करते हैं, और हार्मोन्स वगैरह। उसके बाद अक्रेंस, ये आमतौर पे अंदरूनी ऑर्गन, जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे स्टोमक में, एसोफेगस में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें, ब्लड वेसल्स के अंदर, हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें ये पाए जाते हैं, ब्रोंक्यूल जो लंग्स में मौजूद है। तो जो अंदर के ऑर्गन है जिनको विजरल ऑर्गन कहा जाता है, तो विजरल का लफ्ज़ मतलब अंदरूनी, इनर के लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो अकरेंस दे आर फाउंड इन मैनी विजरल ऑर्गन, जैसे ब्लड वेसल है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, ब्रोंक्यूल्स हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? इन ऑर्गन्स में होने वाली मूवमेंट को ये कंट्रोल करते हैं। हॉलो ऑर्गन से क्या मुराद है? जो अंदर से खाली हो। जैसे हम बात करते हैं एसोफेगस की, अब एसोफेगस अंदर से खाली है। उसके बाद स्टोमक की बात करते हैं, स्टोमक अंदर से खाली है। इंटेस्टाइन की बात करें वो अंदर से खाली है। ब्लड वेसल्स की बात करें वो अंदर से खाली है। ब्रोंक्यूल्स, ये सारे जो ट्यूबुलर सिस्टम होते हैं जो अंदर से खाली होते हैं, जिनके दरमियान से चीजें मूव करती हैं, तो इनकी दीवारों को की अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो स्मूथ मसल कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये स्मूथ मसल की कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि स्मूथ मसल को आपने जस्ट एक लाइन में डिस्क्राइब करना है, तो अगर किसी बड़े से मजमून को आप, जिस तरह हम अक्सर ऐसे वगैरह के एक टाइटल रखते हैं जैसे माई लास्ट डे इन कॉलेज, तो वो जो चंद लफ्ज हैं जो पूरे मजमून को बयान कर रहे होते हैं वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। कीवर्ड से क्या मुराद है? जिसको पढ़ के फौरन ही अंदाजा हो जाए कि ये क्या चीज़ है। कीवर्ड नाम से, यानी ऐसा वर्ड जो किसी भी मजमून की चाबी है,
जिससे फ़ौरन ही पता चल जाए कि मजमून कैसा है। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर हम स्मूथ मसल की करैक्टर्स को बयान करें कि स्मूथ मसल्स कैसे हैं, उसको हम जस्ट ब्रीफली बयान करें तो 3 वर्ड्स में इसको बयान किया जा सकते हैं। विजरल, विजरल से मुराद कि ये आमतौर पे अंदरूनी ऑर्गन में पाए जाएंगे। नॉन स्ट्राइएटेड, इनमें लाइनें नहीं होती, ये बिल्कुल स्मूथ होते हैं। और इनवॉलेंट्री, ये हमारी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल नहीं होते, ये बॉडी का जो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम इनको ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये हमारा मसल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और स्मूथ मसल से रिलेटेड टॉपिक था। अगले लेक्चर में हम कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।